how are you? I hope everyone is doing fine in your homes and having a good time also, and also studying, finding time to study actually. So we have gone through 2 to 3 chapters through this YouTube by video lessons, how you can call it as virtual classes, and we will continue to do so because lockdown is still continuing and it is better to study at home. Okay, so today what we're going to read is about the chapter factorization. It is going to be a bit easier one actually because we have gone through the chapter expansions. I hope all of you have learned and liked it. Okay, so it is somewhat related to expansions because what factorization means is opposite to expansion. Expansion means you are expanding a single term into different number of terms, whereas factorization means you will combine all the terms to form a single term and you will find the solution thereon. Okay, so it is a very important chapter because it is the root of mathematics actually, and so I will suggest you to watch this video clearly. If you have not subscribed the channel, and subscribe it, like the video, and please go through it and clear your doubts as soon as possible. And if you find any mistakes in this video, then notify me somehow. I'll try to correct them. Okay बच्चों, तो आज पर डिस्कशंस हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे. As I was telling कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, मतलब जो चीज को मतलब एक्सपैंड होके है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है ना. मैंने पहले ही आपको बताया कि इट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशंस ओनली. ओके, इसमें सॉल्यूशंस निकलता है. ओके, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, अलग अलग मेथड है उसका. तो जो फॉर्मूलाज इसमें लगेंगे वो एक्चुअल में एक्सपेंशंस के ही होंगे. ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला था आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. मतलब जब इससे इस चीज को कन्वर्ट करोगे तब एक्सपेंशंस कहलाएगा. जब इससे इस तरफ में कन्वर्ट करोगे तब वो फैक्टराइजेशन कहलाएगा. मतलब सिंगल टर्म में कर दे रहे हो, 2 टर्म में था सिंगल टर्म में कर दे रहे हो, मतलब छोटा कर दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हो. दैट मीन्स दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मतलब सिंगल टर्म में हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा. मतलब वो ब्रैकेट एक सिंगल, ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स है वो कॉम्बाइनली एक सिंगल एलिमेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो वैसे ही करने से हम लोग को क्या निकलता है, सॉल्यूशन निकलता है. लास्ट में हम लोग एक्स निकालते हैं ना, जब भी एक्स दिया रहता है तो एक्स क्या करते हैं, उसको एक टर्म में लाते हैं, तभी जाके एक्स का वैल्यू निकलता है ना. नहीं, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. सो फैक्टराइजेशन इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन. ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहला चीज क्या पढ़ेंगे, द कॉमन फैक्टर. तो फैक्टराइजेशन थ्रू कॉमन फैक्टर मतलब एक तुमको सॉल्यूशन मतलब टर्म्स दिया होगा 2-3 टर्म्स, उसमें से एक कॉमन टर्म आपको मतलब कॉमन लेना है. तो उस तरीके से हम उसको एक कॉम्बाइनली सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देना, उसी को हम फैक्टराइजेशन बोलेंगे. कैसे करते हैं देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहला चीज, एक क्वेश्चन है देखो, 36 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 16, ये 36 एक्स क्यू कर लो. ठीक है, 36 एक्स क्यू वाई, 60 एक्स स्क्वायर वाई जेड. ओके, तो देखो, तो यहां से कॉमन क्या जाएगा, क्या कॉमन जाएगा, 12 कॉमन जा सकता है. न्यूमेरिकल वाइज क्या कॉमन जा सकता है, 12 इसका भी फैक्टर है, 12 इसका भी फैक्टर है. मैक्सिमम फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज 60 का. जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही जाएगा कॉमन न्यूमेरिकल वाइज. ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 36 और 60 का 12 है. उसके बाद कुछ है, 36 तो नहीं होगा क्योंकि इसका फैक्टर 36 नहीं है. ठीक है, तो ये 12 ले लो, 12 ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे माइनस थोड़ा गैप रख लो, 5 बचेगा. ठीक है, अब आ गया अल्फाबेट्स या फिर मतलब जो तुम्हारा वेरिएबल्स है उसका बारी. यहाँ पे वेरिएबल्स क्या कॉमन है, यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एटलीस्ट हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो वाई भी जाएगा. जेड यहाँ पे नहीं है तो जेड नहीं जा सकता. तो अगर ये 12 ले गए तो बचा कितना, 3 बचेगा न्यूमेरिकल वाइज. एक्स क्यू से आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लियो तो क्या बचेगा, खाली एक्स बचेगा. और वाई से वाई ले लियो मतलब कुछ बचेगा नहीं, 1 ही बचेगा. ठीक है, तो -5 इंटू
यहां से एक्स स्क्वायर चला गया था तो कुछ बचेगा नहीं, एक्स का वैल्यू कुछ बचेगा नहीं। फिर उसके बाद वाई चला गया था तो वाई भी गया, एक्स स्क्वायर भी गया, तो बचा क्या 5, मतलब जेड ही बचा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर 12x स्क्वायर और इंटू 3x माइनस 5z। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि मतलब कॉमन फैक्टर लेके कैसे इसको करना है। अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, x होल इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई। कितना टर्म्स है यहाँ पे? 2 टर्म्स है, प्लस माइनस से जो मतलब अलग हो रहा है वो टर्म्स कहलाता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में है इसलिए ये दोनों टर्म्स नहीं है, ये दोनों टर्म्स नहीं है, ये सिंगल टर्म है, ये पूरा सिंगल टर्म है और ये पूरा सिंगल टर्म है क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। प्रोडक्ट फॉर्म में जो होता है वो टर्म्स नहीं कहलाता। ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस तो वो भी उसी टर्म के अंदर ही जाएगा, तो ये डिफरेंट टर्म्स नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्लस है तो ये अलग अलग हो गया ना, तो इसलिए 2 टर्म्स हो गया। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या चीज है बताओ? x माइनस वाई कॉमन है कि नहीं? एटलीस्ट यहाँ पे 3 बार x माइनस वाई है लेकिन यहाँ पे 1 ही बार है, तो कॉमन क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हो आप? x माइनस वाई एक कॉमन फैक्टर है और कुछ है, x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? x ही होगा क्योंकि x स्क्वायर तो ज्यादा हो रहा है। तो एटलीस्ट हम लोग का x इंटू एक्स माइनस वाई कॉमन चला जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? x माइनस वाई 3 बार था, 1 बार चला गया, मतलब 2 बार बचा, मतलब स्क्वायर बचा। ठीक है, प्लस 3 बचा, एक्स स्क्वायर से एक x चला गया है, दैट मीन्स खाली x बचेगा, y बचेगा। ठीक है, और x माइनस वाई तो पूरा चला ही गया है तो इतना ही रहेगा। ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये ब्रैकेट के अंदर प्लस है, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये पूरा सिंगल टर्म है कि नहीं? दैट मीन्स ये फैक्टराइज हो गया है। लेकिन इसके बाद हम थोड़ा और मतलब कैलिब्रेट कर सकते हैं, थोड़ा मतलब इसको अच्छा कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, तो इसको क्या करोगे? x इंटू एक्स माइनस वाई, इसको यहां अंदर में एक्सपैंड करो तो वो अलग टर्म नहीं होगा क्योंकि ये जो ब्रेसेस हैं वो उसको अलग टर्म नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको एक्सपैंड कर लो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 3x वाई है कि नहीं? तो ये क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस वाई होल इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है कि नहीं? देखो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आ रहे थे ना, और ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ एक ब्रैकेट है लेकिन यहाँ पे नहीं है, थोड़ा अजीब दिख रहा था, तो इसको अच्छे से कर दिए। तो हमको याद रखो कि जैसे भी अच्छा दिखना, मतलब जैसे भी अच्छा दिखे वहां तक तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है ना, तुमको अगर कुछ गलत दिख रहा है तो थोड़ा अच्छा कर लोगे उसको। जैसे यहाँ पे ये वाला थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब यूनिफॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्रैकेट अंदर 2 ब्रैकेट हो रहा है तो एक ब्रैकेट हम लोग का हट गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां तक हमको करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन इज नॉट दैट इजी एज एक्सपेंशन, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन इजी नहीं है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर्मूलाज तो पहले से ही याद रख लो। आई होप कि जब आपका क्लास खुले तो मैं ये सब फॉर्मूलाज आपको पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चाहो तो फॉर्मूला को बहुत बार प्रैक्टिस करके उसको मेमोराइज कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला को अच्छे से समझ के मतलब उसमें भी आप मेमोराइज ही कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस वाज फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर। नाउ फैक्टराइजेशन यूजिंग ग्रुप्स, या फिर आप बोल सकते हो ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन। ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन क्या है देख लो। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है आप लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, ग्रुप करने के लिए पेयर में होना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, या फिर इसमें इंटरचेंज करके मतलब पोजीशन आप अलग अलग पेयर भी बना सकते हो। ठीक है, तो एनालाइज करना पड़ेगा कि कॉमन क्या है ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन में, तो इसको ही यूज करके हम ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स थे, 2 टर्म्स थे, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कॉमन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 4 है तो ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा।
जैसे कि देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स है, तो इसको इन दोनों में से तो कॉमन कुछ जाएगा नहीं, और इन दोनों में से तो एक्स जाएगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली ग्रुप करके हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो यहां से कॉमन क्या जाएगा, एक्स माइनस 1 बचा। ठीक, तो यहां से क्या कॉमन जाएगा, प्लस वाई कॉमन जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। तो देखो यहां पे x माइनस 1 है, यहां पे 1 माइनस एक्स है, इसको इक्वल हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो x, ये x माइनस 1, मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां से एक माइनस ले रहा हूं, अगर माइनस कॉमन लो तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस x हो जाएगा ना, नहीं तो ये जो माइनस हम कॉमन लिए यहां आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, प्लस वाई माइनस कॉमन लेके -1 प्लस एक्स कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, x इंटू एक्स माइनस 1, ये माइनस बाहर आके माइनस वाई हो जाएगा, और ये x माइनस 1 लिख सकते हो इसको। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम देखो 4 टर्म्स थे, ग्रुप कर लिए, तो अब 2 टर्म्स आ गया। अब 2 टर्म्स में से कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1, तो बच्चा क्या इसमें x माइनस 1 चला गया तो x बचेगा, यहाँ पे x माइनस 1 चला गया तो माइनस वाई बचेगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सपोज दिया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x। तो देखो इसमें कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये एक्सपेंशन से याद करो, ये जो है ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा ना, नहीं फॉर्मूला याद करो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x कटा और बचा 2, समझे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये माइनस क्या जाएगा कॉमन, 2 जाएगा, क्या बचेगा x, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये x प्लस 1/x 2 टाइम्स है, यहाँ पे x प्लस 1/x 1 टाइम है, तो कॉमन तो वही है ना, तो x प्लस 1/x कॉमन चला गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस 1/x बचेगा, और एक बार माइनस ये वाला तो चला गया, x प्लस 1/x तो खाली 2 बचेगा, -2। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, उस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अभी जस्ट मैंने बताया था, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। मतलब आपका एक्सपेंशन के मेथड में दिया होगा, आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इसमें दिया होगा, तो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है 3x⁵ माइनस 48x। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या कॉमन जाएगा, 3 जाएगा, है ना, नहीं 3 जाएगा और x भी जाएगा, तो 3x ले लो कॉमन, तो बचा क्या x⁴ माइनस ये 16 हो जाएगा। ओके, x तो चला गया है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, तो ये 3x कॉमन गया है, ये यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दो, ये x² का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये a² माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा, तो ये 3x फिर से कॉमन गया, तो ये हो गया आपका x² प्लस 4 इंटू x² माइनस 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ना 3x होल इंटू ये x² प्लस 4 हुआ। देखो ये फिर से x का होल स्क्वायर है, ये 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, है कि नहीं। तो इसका आंसर फ्रैक्शन में क्या निकला 3x होल इंटू x² प्लस 4 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
ए होल इंटू ए माइनस 1 माइनस बी होल इंटू बी माइनस 1। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी हैप्पीजली दिया रहता है, मतलब कुछ कॉमन जाएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक्चुअल में फैक्टराइजेशन करने के लिए एक स्टेप पीछे जाएंगे। पीछे मतलब एक स्टेप एक्सपैंड करना पड़ेगा कॉमन लेने के लिए, ठीक है। मतलब एक स्टेप हम पीछे जाएंगे। जैसे कि हम लोग एक स्टेप एक्सपैंड करेंगे, फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत ओके है, 2 ही टर्म है, हम अभी इसको 4 टर्म्स बनाएंगे। देखो कैसे होगा, ये स्क्वायर माइनस ए हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी हो गया, ठीक है। तो 2 टर्म्स थे, हम लोग इसको 1 2 3 4 टर्म्स बना ले, ठीक है। तो एक स्टेप पीछे चले गए और एक्सपैंड कर दिए ताकि हम लोग अच्छे से कर सके। तो अब क्या करें ना, इसको इधर ले रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस चला गया कॉमन, तो क्या करोगे, ये प्लस भी था माइनस भी हो जाएगा नहीं, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट बना लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस ए माइनस बी। तो देखो इसको अरेंज करके फिर से हम 2 टर्म्स में ला दिए। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है चीज, तो इसी वजह से हम लोग एक स्टेप पीछे लिए, ठीक है। तो ये a माइनस बी कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, a प्लस बी, और ये माइनस कुछ नहीं है मतलब 1 ही बचेगा। ओके बच्चों, तो ये आपका सोल्यूशन। तो उसी तरीके का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो फिर से इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ हैप्पीजली है। तो 2ab प्लस 2cd हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर ये हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। तो कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरीके से करेंगे हम, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था, उसी तरीके से हम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ना ये ए स्क्वायर यहाँ से माइनस में दोनों है, तो माइनस में कुछ फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b बचेगा, ठीक है। तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd क्या होगा, सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ओके। तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b क्या होगा, माइनस तो कॉमन लिए थे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ओके। तो अब इसको क्या कर सकते हैं ना, सी प्लस डी का होल स्क्वायर पहले लिख लो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म अगर ए है और ये टर्म अगर बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ओके बच्चों। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसी को यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो सकता है, मतलब न्यूमेरिकल्स में वही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एक 968 का होल स्क्वायर माइनस 32 का होल स्क्वायर का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं ना, इसको हम 968 प्लस 32 कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 968 माइनस 32 जो कि होगा 936। तो अब 1000 तो इजी है, स्क्वायर करने से इजी तो ये करना है होता है, ठीक है ना। तो ये 936000 हो गया, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन है, देख लो, ये शायद आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप अगर समझ में जाओगे यहाँ पे तो आपके लिए इजी भी हो सकता है, ठीक है।
ध्यान से देखो इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। x⁴ प्लस x² प्लस 1। ओके, तो देखो कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। तीनों टर्म्स में से, दो टर्म्स में तो आ रहा है, तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो अब जब हम लोग का कॉमन कुछ नहीं आ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे? एक स्टेप पीछे जा रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो एक्सपैंड होके, यहाँ पे तो एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या करोगे? जब कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, कुछ एक्सपैंड भी नहीं कर सकते, पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म में है, तो हमको बाहर से कुछ लाना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है। तो ध्यान से देखो, तो बाहर से क्या लाओगे? थोड़ा गौर करो कि x² का स्क्वायर है कि नहीं, x⁴, ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर है कि नहीं? क्लियर? तो अभी हम अगर एक +2ab, ये a² है, ये b² है, एक +2ab या फिर -2ab ले आते तो कुछ बन पाता, ठीक है। तो लाके देखते हैं, तो क्या लाएंगे? देखो, तो 2ab टर्म लाएंगे, तो 2ab टर्म माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो कौन सा हमको लाना पड़ेगा वो पहले हमको एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो x² और 1 का जो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसका 2ab फॉर्म क्या होना चाहिए था? 2x² × 1, जो कि 2x² आना चाहिए। अगर प्लस में यहाँ पे ऐड करेंगे, सॉरी माइनस में पहले देख लो, अगर -2x² ऐड करोगे तो और एक +2x² करना पड़ेगा, तब जाके कटेगा, 0 बचेगा, मतलब कुछ इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, वही हमको चाहिए। तो ये +2x² हो गया और पहले से एक x² है तो 3x² हो गया, तो अजीब हो जाएगा, मतलब a² - b² के फॉर्म में नहीं आ पाएगा, क्योंकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम हमारा जो -2x² का वाला चीज है, मतलब माइनस के फॉर्म में करना है, वो गलत हो गया। तो अब हम +2x² करते हैं। अगर हम +2x² करेंगे तो एक -2x² करना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस होगा, और पहले से यहाँ पे +x² था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्म हो गया x² + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए -2x² + x² क्या होगा? -x² होगा। अगर यहाँ पे माइनस लेते और इसको प्लस करते तो करना ही पड़ता ना, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा। इसको मैंने प्लस लिया है इसलिए यहाँ पे माइनस किया है। तो यहाँ पे अगर माइनस लेते और यहाँ पे अगर प्लस करते तो ये 3x² हो जाता और ये +3x² में रहता, तो उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो प्लस, टेकिंग प्लस वॉज इफेक्टिव, ठीक है। तो ये a² है, ये b² है, ठीक। तो a + b × a - b, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और एक उसी तरह करते हैं, x⁴ + 4। तो देखो ये क्या है? x² का स्क्वायर है +2 का स्क्वायर है और 2ab नहीं है, ओके। तो एक +2ab कर लो, 2 × x² × 2, और एक -2ab कर लो, तो ये हो जाएगा आपका x² का स्क्वायर +2 का स्क्वायर + 4x², ये हो गया -4x²। तो माइनस को ही बाहर रखोगे क्योंकि a² - b² के फॉर्म में आएगा, तो ये माइनस काम में आएगा तभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका x² + 2 का होल स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर। तो a + b × a - b, ठीक है। सॉल्यूशन निकल गया हम लोग का। तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज है 4a और 4b ये आप कर सकते हो, क्योंकि उसके रिलेटेड हम सब क्वेश्चंस और फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी पार्ट में आपको समझ में नहीं आया हो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेल मी वेयर यू डिडंट अंडरस्टैंड, और आपको कहीं पे प्रॉब्लम हुआ हो या कहीं पे मैंने गलत कर दिया हो, तो फील फ्री टू टेल मी, ठीक है। तो आप एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करो और उसको व्हाट्सएप के थ्रू मुझे भेजो, ठीक है। तो होमवर्क आप जरूर टाइम में करके ही भेजना, ओके। फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ।
थैंक यू बच्चों।